नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। हाल ही में सब जानते हैं कि प्रशांत किशोर ने जो इंटरव्यू दिया उसके बाद एक तहलका सा मच गया भारतीय राजनीति में। लोकसभा चुनाव चल रहा है, इसी बीच अभी प्रशांत किशोर की चर्चाएं तेज ही थी कि अब एक और झटका यहां पर विपक्ष को लगता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि पॉलिटिकल रिस्क रिसर्च एंड कंसल्टिंग फर्म यूरेशिया ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन इयान ब्रेमर का कहना है कि भारत इस समय दुनिया में एकमात्र स्थिर देश है और उनका आकलन है कि बीजेपी को इस चुनाव में 305 सीटें मिल सकती हैं। जी हां, आपको बता दें अमेरिकन पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं इयान ब्रेमर, और अब ये उन्होंने बड़ा दावा किया है कि बीजेपी को 305 सीटें इस चुनाव में मिल सकती हैं और प्लस माइनस का जो रेशो उन्होंने रखा है वो 10 का, यानी कि 295 जो है वो यहां पर मिनिमम सीटें हो सकती है और 315 मैक्सिमम सीटें बीजेपी की आ सकती हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि 305 सीटें यहां पर मिलती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि अब तक के चुनावों में सबसे बड़ी जीत जो है बीजेपी की, यहां पर ये बड़ा दावा किया गया या फिर कहा जाए बड़ी भविष्यवाणी इयान ब्रेमर की तरफ से की गई है। और जाने जाते हैं वो पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में, और अब उनका ये जो दावा है इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी सत्ते में आती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि एशिया, यूरेशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के ग्लोबल मैक्रो जियो पॉलिटिक्स में एक्सपर्टीज रखने वाले एनालिस्ट इयान ब्रेमर ने एनडीटीवी प्रॉफिट के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि केवल एक चीज जो राजनीतिक रूप से और निरंतर रूप से स्थिर है वो है भारतीय चुनाव, यानी कि इंडियन इलेक्शंस। बाकी हर चीज अमेरिका समेत अन्य जगहों पर होने वाले चुनाव जो हैं वो समस्याग्रस्त हैं। अब ये देखिए, ये उनकी तरफ से कहा गया, और यहीं पर भारत में कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपने पर तो मेहनत नहीं करते, चुनाव में अपनी पार्टीज के लिए तो मेहनत नहीं करते, बल्कि हार का ठीकरा जो है वो इलेक्शन कमीशन पर फोड़ देते हैं, ईवीएम पर फोड़ देते हैं, बाकी जो है सरकार पर फोड़ देते हैं कि यही हमको जीतने नहीं दे रहे हैं। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए, यूरेशिया ग्रुप का मानना है जैसे बीजेपी को प्लस माइनस 10 की संभावना के साथ जो 305 सीटें उन्होंने बताया, और यूरेशिया ग्रुप की रिसर्च को लेकर के ये उन्होंने दावा किया है। दरअसल इयान ब्रेमर का कहना है कि राजनीतिक तौर पर जो है स्थिर एकमात्र चीज है भारतीय चुनाव, और मुझे लगता है कि इस चुनाव में बीजेपी को 305 से ज्यादा सीटें दिखती मिल रही हैं। पैच 305 से ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। अगर बात करें भारत की, तो विश्व में एक ऐसा देश है जो आर्थिक मोर्चों पर लगातार अच्छा कर रहा है। मैं आपसे साफ कर देना चाहता हूं कि जहां तक एक बात व्यवस्था की वैधता को लेकर है तो इसमें कोई संशय नहीं है। वहीं ब्रेमर ने कहा कि अगले 5 साल के लिए मोदी सरकार निश्चित है, और कहा कि इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे सहज बदलाव होगा। शासन प्रशासन की वैधता को लेकर कोई अनिश्चितता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ब्रेमर ने कहा कि करीब करीब तय है कि इकोनॉमिक रूप से मजबूत प्रदर्शन, यानी कि आर्थिक रूप से मजबूत प्रदर्शन और लगातार सुधार के दम पर पीएम मोदी निश्चित रूप से एक और कार्यकाल यानी कि अगले 5 साल के लिए सत्ता में आने वाले हैं। ये भविष्य की योजनाओं को लेकर एक बहुत ही स्थिरता से जुड़ा संदेश है। वहीं इयान ब्रेमर ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर भी बड़ा दावा किया और कहा कि मुझे लगता है कि भारत अगले साल तक दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगी, वहीं 2028 तक ये टॉप 3 इकॉनमी में शामिल हो सकता है। तो आप सोचिए, जो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई महीनों से लगातार लोगों से जाकर कह रहे हैं कि जब हम आए थे सत्ता में तो 10वें 11वें नंबर पर थे, अब हम 5वें नंबर पर हैं अर्थव्यवस्था में। अगर आप तीसरी बार एनडीए सरकार लाते हैं तो भारत जो है 2029 से पहले दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। और बार बार चाहे फिर वो यूरोप हो या फिर तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट वो इस बात का समर्थन करते नजर आते हैं। अब इयान ब्रेमर ने भी इस बात को दोहराया है कि अगर यहां पर जैसे मोदी बनते हैं तो 2028 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और अगले साल तक 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बहरहाल इसी बीच ब्रेमर ने भारत की जो चुनाव की प्रक्रिया है जो कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है उसको लेकर भी कहा कि भारत की स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया जो है उसकी सराहना उन्होंने की है। ब्रेमर ने इस बात पर जोर दिया कि नंबरों में उनका इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी रुचि जो है दुनिया के सभी चुनावों में है, जिसमें यूरोपियन यूनियन में चुनाव और ब्रिटेन में संभावित चुनाव शामिल हैं। सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में सबसे सहज बदलाव हुआ है। वहीं जियोपॉलिटिकल की अगर बात की जाए तो जियो पॉलिटिक्स के बड़े जानकार हैं ब्रेमर। और इयान ब्रेमर की अगर बात की जाए, एक विदेशी मामलों के स्तंभकार और टाइम के संपादक हैं। वो G0
मीडिया कंपनी के अध्यक्ष हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों की बुद्धिमान और आकर्षक कवरेज प्रदान करने के लिए काम करती है। साथ ही कोलंबिया विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स में पॉलिटिकल जियो पॉलिटिक्स भी वो पढ़ाते हैं और उनकी सबसे हालिया पुस्तक द पावर ऑफ क्राइसिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रही थी। तो कुछ दिन पहले यहाँ पर प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया, क्योंकि उनकी भी जो भविष्यवाणी है, क्योंकि जैसा उनका एनालिसिस रहता है ग्राउंड पर, उनकी कंपनी जो काम करती है उस हिसाब से ही वो जो है आकलन करते हैं और कई राज्यों के चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, उसको लेकर उनका आकलन जो है वो ज़्यादातर सही ही पाया जाता है। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो ये भी कहा गया यहाँ पर इवान ब्रेमर की तरफ से भारत को ग्लोबल साउथ का लीडर बना रहे हैं पीएम मोदी। देखिए बहुत बड़ी बात अपने में उन्होंने कही है कि जो ग्लोबल साउथ है उसका लीडर जो है भारत को बना रहे हैं मोदी। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एनालिस्ट इवान ब्रेमर, उनको भी ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि कैसे भारत जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और ये सबने देखा, कोरोना काल जो हुआ उसके बाद दुनिया भर में मंदी का दौर छाया रहा, लेकिन भारत जो है वो लगातार ग्रोथ करता रहा। जीडीपी में भारत जो है वो लगातार बेहतर प्रदर्शन, जो एक अनुमान लगाया जाता है पहले से, उससे भी बेहतर रिजल्ट जो है वो भारत के देखने को मिले हैं। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए, ये भी उन्होंने कहा कि भारत भी खुद को पश्चिमी देशों के लिए एक ब्रिज के रूप में जो है स्थापित कर रहा है। और उन्होंने कहा कि देश जो हैं, बाकी अन्य देश जो हैं वो भारत के करीब आना चाहते हैं, क्योंकि चीन को छोड़कर भारत की वैश्विक रणनीति जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है, ग्लोबल साउथ और पश्चिमी देशों के साथ जो है तेज़ी से आगे बढ़ रही है। वहीं उन्होंने कहा कि हम तेज़ी से एक बहुध्रुवीय आर्थिक दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं और उन ध्रुवों में से एक भारत है। भारत और चीन जैसी एशियाई शक्तियों के विकास की कहानियों में समानताएं दर्शाते हुए ब्रेमर ने कहा कि दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ नई दिल्ली के संबंध अधिक टिकाऊ रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के दुश्मन घर में ही हैं, वह ज्यादातर भारत में हैं, वह वैश्विक नहीं है। देखिए ये कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है कि जो पीएम मोदी के दुश्मन हैं वो बाहर नहीं बैठे हैं ज्यादा, बाकी अन्य देशों में ज्यादा दुश्मन नहीं है मोदी के, लेकिन वो घर में ही है, वो ज्यादातर भारत में ही है। ये कहीं ना कहीं बड़ा इशारा, क्योंकि वो भी जो है पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और नजर उनकी रहती है पूरी पॉलिटिक्स पर कि क्या क्या गठित हो रहा है, खासतौर पर इस चुनाव में भी। वहीं उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी ना सिर्फ भारत को ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि भारत भी खुद को पश्चिमी देशों के लिए एक ब्रिज के रूप में स्थापित कर रहा है। फिर उन्होंने कहा कि भारत ने एक ही समय में यूरोप, जापान और अमेरिका सभी के साथ अधिक टिकाऊ संबंध स्थापित किए हैं और ये बेहद मूल्यवान है। भारत एक ऐसा देश है जो सामंजस्य पूर्ण ढंग से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जो स्थिरता का प्रतीक है। वहीं भारत के विकास और इसमें पीएम मोदी की भूमिका पर ब्रेमर ने कहा कि जब निवेश की बात आती है तो कई देश भारत को सबसे आकर्षक कहानियों में से एक के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा कि भारत अच्छी स्थिति में है, लेकिन वैश्विक व्यवस्था के भविष्य और घरेलू स्तर पर भारत के भविष्य दोनों में भारी अनिश्चितता और अस्थिरता देखने को मिल रही है। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए, ब्रेमर से जब पूछा गया कि भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए क्या करने की जरूरत है, तो जवाब में उन्होंने कहा कि आपको भारत के बारे में और अधिक जानने के लिए अधिक पूर्वानुमान, अधिक पारदर्शिता, अधिक प्रभावी न्याय प्रणाली, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो सिस्टम को ठीक करने और अधिक कॉर्पोरेट्स की जरूरत है। तो ये तमाम बातें, एक बड़ा साक्षात्कार जो है यहाँ पर इवान ब्रेमर का रहा है और बड़ी भविष्यवाणी इसमें सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है, उन्होंने जो कहा 305 सीटें 10 ऊपर या नीचे यहाँ पर हो सकती हैं, लेकिन आपको बता दें कि बहुमत का आंकड़ा केवल 272 का है। तो यानी कि इतनी सीटें आती है तो बीजेपी तीसरी बार जो है वो सत्ता में फुल फ्लेज मेजॉरिटी के साथ आने जा रही है। बहरहाल अब आपका क्या कहना है इवान ब्रेमर के इस दावे पर, इस भविष्यवाणी पर? आपकी जो भी राय हो, आपको क्या लग रहा है, आपका आंकलन क्या कहता है, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें एसजीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।